स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। नाउ आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स। तो जैसे कि देखते हैं हम कि ह्यूमन ब्रेन जो है, जैसे कि हम स्टडी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन जो पार्ट्स है वो है ह्यूमन ब्रेन। अभी हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। दैट द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम एनसेफेलॉजी। दैट इज कॉल्ड द एनसेफेलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द एनसेफेलॉजी। एंड दैट ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन जो है हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो है दैट द फर्स्ट इज द forebrain, second that is the midbrain, and third is the hindbrain। ये 3 पार्ट्स को हम ब्रेन में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रोजेंसेपेलम, इट इज कॉल्ड एज द that is called the prosencephalon, it is called the mesencephalon, and it is called the rhomboencephalon। इस तरह से हम ब्रेन के 3 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, दैट द फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो लुक एट दिस डायग्राम, दैट द फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम एंड सजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, और इसको बोलते हैं हम एलएस ऑफ ब्रेन। ये 2 डायग्राम हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो है दिस वन इज द फोर ब्रेन एंड दिस वन इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। यानी ये जो पार्ट्स है दैट इंक्लूड्स जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम और एडेंसेफेलन 3 पार्ट्स आते हैं। सेरेब्रम, देन ऑल्फैक्टरी लोब्स and dencephalon, these are the 3 parts. It is the forebrain, and midbrain, it consists of that is the thalamus, hypothalamus, this is the mid part of the midbrain, and hindbrain, it consists of that the cerebellum, pons cerebelli and medulla oblongata। So let's study all this। First we study that is the forebrain। So forebrain अगर देखते हैं हम, सो फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो है फोरब्रेन का वो है ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड है सेरेब्रम एंड थर्ड है डेंसेफेलॉन। 3 पार्ट्स हम स्टडी करने वाले फोरब्रेन के। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज द फोरब्रेन। तो फोरब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट, और फोरब्रेन में हम देखेंगे दैट द ऑल्फैक्टरी लोब। अभी ऑल्फैक्टरी लोब होता क्या है देखो। सो दिस इज द हाईली रिड्यूस पार्ट दैट कवर बाय द सेरेब्रम। सेरेब्रम में ये जो सेरेब्रम पार्ट देख रहे हैं हम, ये सेरेब्रम पार्ट देखो, इसमें छोटा सा पार्ट रहेगा दैट इज रिड्यूस पार्ट जिसको बोलेंगे हम। एंड दैट ऑल साइड एक्सेप्ट वेंट्रल, वेंट्रल साइड अगर छोड़ देंगे तो सभी इसमें कवर्ड रहेगा सेरेब्रम। एंड वेंट्रल मींस डॉर्सल साइड, तो ये वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड छोड़ के दैट इज द ऑल साइड्स सेरेब्रम क्या रहेगा उसके ऊपर कवर्ड रहेगा। एंड ईच लोब इज ऑफ द ऑल्फैक्टरी पेडिकल्स एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो इस पार्ट्स में जो ऑल्फैक्टरी लोब देख रहे हैं हम, इसमें कुछ पार्ट्स रहेंगे वो है ऑल्फैक्टरी पेडिकल्स एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। सो अभी इसका फंक्शन क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स का फंक्शन क्या है? इट इज द सेंस ऑफ स्मेल। जो हमको स्मेल आती है, वेरियस टाइप की स्मेल आती है, कितने भी दूर आप रहते हो तो उसका जो स्मेल आता है, तो दैट इज द वेल डेवलप ऑफ दिस ऑल्फैक्टरी लोब्स। इफ द पर्सन हैविंग पुअर डेवलप ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स, दैट इज द पुअर सेंस ऑफ स्मेल। अगर ऐसे पर्सन में ऑल्फैक्टरी लोब्स अगर वो पुअर डेवलप है तो उसका जो स्मेल है वो है पुअर आता है, यानी कम आता है। अगर कोई 2 पर्सन जा रहे हैं तो किसी को स्मेल ज्यादा आती है, किसी को स्मेल कम आती है, तो समझ लेना ऑल्फैक्टरी लोब्स वेल डेवलप नहीं, ये पुअर डेवलप है।
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज द सेरेब्रम। सेरेब्रम, अब सेरेब्रम जो है नियर अबाउट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये ब्रेन का सबसे ज्यादा अगर देखेंगे यहां से यहां तक, दैट द लार्जेस्ट पार्ट एंड नियर अबाउट इट इज द 85% ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का कितना पार्ट है, टोटल ब्रेन का पार्ट 85%, एंड इट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद द हेल्प ऑफ डीप मेडियन। ये जो है ऐसे एक ऐसी डीपली मेडियन लाइन रहेगी जिसमें क्या करता है, ये ब्रेन के राइट और लेफ्ट पार्ट, जैसे सपोज ये ब्रेन है तो इस यहां से एक लाइन है, दिख रही है आपको लाइन, डीप मेडियन लॉन्ग फिशर, दैट इज डिवाइडेड इनटू राइट पार्ट्स एंड लेफ्ट पार्ट्स, एंड दिस टू हेमिस्फीयर, ये इधर का भी राइट वाला और इधर का भी लेफ्ट वाला, ये जो हेमिस्फीयर है इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे। थिन बैंड ऑफ द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोजम। जो दोनों जो पार्ट्स है राइट और लेफ्ट पार्ट्स एक थिन नर्व फाइबर से, थिक बैंड नर्व फाइबर से कनेक्टेड रहेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलते उसको हम, कॉर्पस कैलोजम। सो सेरेब्रम का अगर आउटर पार्ट देखेंगे, इट्स कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर ये आउटर पार्ट्स अगर देखेंगे हम, ये वाला ऊपर का, इसको बोलेंगे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स दैट डीपर द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल मेडुला। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर डीपर रहेगा, एंड सो दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इट इज आउटर थिन रीजन जो रहता है ये बना रहता है ग्रे मैटर्स। ये जो रहेगा, ये सपोज ये हम देख रहे हैं तो दिस इज द, ये ग्रे मैटर से बना हुआ रहेगा। कौन से मैटर, ग्रे मैटर्स। और इनर जो मैटर्स रहेगा वो है दैट इज द, और इनर मेडुला मीन्स कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर से बना है, और मेडुला जो है वो है व्हाइट मैटर से। कौन सा है, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर्स एंड मेडुला इज मेड अप ऑफ द व्हाइट मैटर्स। सो अभी इस सेरेब्रम जो हेमिस्फीयर जिसको बोल रहे हैं, इट्स हैविंग द मेनी फोल्डेड रीजन। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर देख रही है या फिर हम सेरेब्रल देख रहे हैं सेरेब्रम, तो इसमें बहुत सारे फोल्डेड रीजन रहते हैं, ठीक है, फोल्डिंग रहते हैं वेरियस, एंड दिस मेनी कन्वोल्यूशन और फोल्ड दैट इज कॉल्ड द गायरी। और जो फोल्ड रहती है बहुत सारे उसको बोलते हैं हम गायरी। एंड सपोज ये फोल्ड है ऐसे, और उस फोल्ड के अंदर ऐसे डीपली पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं दैट द सल्सा है। क्या बोलते उसको हम, सल्सा है और सल्सी। समझ में आया? सो द सरफेस ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सपोज ये है तो ये बहुत सारे फोल्ड है, उसके ऊपर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर दे हैविंग द ग्रेटर और ग्रेटली फोल्डेड बाय मेनी कन्वोल्यूशन इज कॉल्ड द गायरी, एंड दैट इज द ग्रूव्स, एंड उसके बीच में जो जगह रहती है उसको बोलते हैं सल्सा है। समझ में आया? सो द सेरेब्रल हेमिस्फीयर that is divided by the four main lobes by three deep sulci, means sulcus जिसको बोलेंगे हम, ये जो sulci है ये डिवाइड करते हैं थ्री मेनली लोब, जिसमें इंक्लूड है दैट द सेंट्रल सल्कस, पैराइटल सल्कस एंड लैटरल सल्कस। कौन से हैं, दैट द सेंट्रल सल्कस, दैट इज द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड लैटरल सल्कस। जैसे यहां पे हमने दिखा है, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड दिस वन इज द लैटरल सल्कस। अगर हम ऐसे पार्ट्स अगर देखेंगे इसमें तो लाइक दिस, दैट इज द लैटरल पार्ट्स, लैटरल सल्कस। सो अब इसमें देखेंगे थ्री सल्कस कहां से आती है। सो दिस इज द सेंट्रल सल्कस, यहां पे देख रहे हैं या फिर यहां पे देखेंगे सेंट्रल सल्कस, इट इज डिवाइडेड, मीन्स सेंट्रल सर्कल जो है विच डिमार्केट या डिवाइडेड इनटू फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। दिस इज द फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब हो गया, ये पैराइटल लोब हो गया, लाइक दिस इज द फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। यानी इसमें जो डिवाइड करती है वो है सेंट्रल सर्कस। सर्कस में से ऐसी ग्रेटली डिवाइड करने वाली एक लाइन रहती है जो पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो लोब में, एक फ्रंटल लोब और दूसरा पैराइटल लोब। नाउ जिसको बोलते हैं हम दैट इज द सेंट्रल सल्कस। यानी फर्स्ट देखा हमने सेंट्रल सल्कस जिसमें फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब दो पार्ट्स हैं। उसके बाद देखते हैं हम पैराइटो ऑसिपिटल लोब,
or so parieto occipital sulcus, it separate the parietal and that is the occipital lobe. ये जो रहेगी दिस इज द parieto occipital sulcus, ये parietal lobe है और ये occipital lobe है, एंड दिस वन parietal lobe एंड occipital lobe, इसको जो डिवाइड करती है वो सल्कस, उसको बोलते हैं हम दैट इज द parieto occipital sulcus. जो parietal lobe एंड occipital lobe को डिवाइड करती है. एंड थर्ड इज दैट द lateral sulcus, इसी को बोलते हैं हम Sylvian sulcus. It separates that the temporal lobe and this parietal lobe. ये जो parietal lobe है और ये जो temporal lobe है, यानी ये parietal lobe and this temporal lobe, इसको दो इसमें ऐसे डिवाइड कर रही है, that is called as the lateral sulcus. इसको बोलते हैं हम lateral sulcus, यानी ये parietal lobe एंड temporal lobe, इस दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है. सो इस तरह से जो है ये जब जैसे देखते हैं हम सेरेब्रम. अभी जो सेरेब्रम हमने देखा है कि दैट द आउटर कार्टेक्स इज मेड अप ऑफ दैट द ग्रे मैटर एंड इनर मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर. तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये ग्रे क्यों दिखता है और ये व्हाइट और ये मेडुला व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि इस ग्रे मैटर के अंदर बहुत सारे सेल बॉडीज रहती है, बिलियन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द सेल बॉडीज दैट प्रेजेंट along with the non-myelinated nerve fibers and dendrons. और कुछ न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स सेल बॉडी, यू नो दैट इज द न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दैट इज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. सपोज देखेंगे तो ये डेंड्राइट्स हमने बोला है और ये सेल बॉडी बोला है. तो ये डेंड्रॉन्स और सेल बॉडी ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे इस कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए वो क्या दिखता है, ग्रे कलर का. इसलिए इट इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रे मैटर्स. एंड व्हाइट मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व्स. एक्सॉन्स यानी इसका जो पार्ट देखा हमने, दिस वन इज द एक्सॉन पार्ट्स, ये एक्सॉन से बनाया दैट द व्हाइट मैटर्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम. अब देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम क्या है. जैसे कि फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट अगर देखेंगे दैट इज द फ्रंटल लोब, सेकंड इज द parietal lobe, third is the occipital lobe, and fourth is the temporal lobe. So we are going to study first functional areas, जिसको बोलेंगे हम, जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब. फर्स्ट देखेंगे हम फ्रंटल लोब होता क्या है. सो फ्रंटल लोब अगर देखेंगे, फ्रंटल लोब दे हैव द मोटर एरियाज दैट कंट्रोल वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज और मूवमेंट ऑफ मसल्स. ये जो फ्रंटल लोब है हमारे जितने भी इसमें मोटर एरिया रहता है और ये जितने भी वॉलंटरी हमारे कुछ फंक्शंस है, वॉलंटरी एक्टिविटीज है या मूवमेंट है मसल के द्वारा होगा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है फ्रंटल लोब. उसी तरह से इसमें जैसे कि इनवॉलंटरी कुछ अदर मूवमेंट्स है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ मूवमेंट्स है, उसको भी कंट्रोल करता है. एसोसिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि सेंसेशन ऑफ मूवमेंट कैसे सेंसेशन करना उसको. ब्रोकाज एरिया दैट जिसको मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज द फ्रंटल लोब. एंड अनदर जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे हम कुछ सोचते हैं, दैट इज द थिंकिंग करते हैं और उसको ट्रांसलेट करता है स्पीच में, ये भी काम करता है, दैट इज द मोटर एरिया. इसमें और फंक्शन है, इसका फंक्शन है फ्रंटल लोब का इमोशंस, इंटेलिजेंसी, विल पावर ऑफ द मेमोरी, पर्सनालिटीज एरियाज, ऑल दिस ये सब लोकेटेड है द फ्रंटल लोब में. ये जो फ्रंटल लोब का पार्ट्स है सब इसमें लोकेटेड रहेंगे. ये कौन से एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इंटेलिजेंसी, विल पावर, मेमोरी एटसेट्रा, ये सब फ्रंटल लोब में रहेगा. सेकंड देखते हैं हम, दैट इज द पैराइटल लोब. सेकंड देखेंगे पैराइटल लोब. अभी पैराइटल लोब में क्या रहता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज द मेन द सेंसेशन ऑफ द पेन. इससे पेन होता है हमको तो उनको सेंसेशन करना, इसका काम है दैट इज द पैराइटल लोब का. देन प्रेशर आता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेस्ट, सब इसका फंक्शन है पैराइटल लोब का. थर्ड देखेंगे हम, दैट इज द टेम्पोरल लोब. सो टेम्पोरल लोब इट कंसिस्ट ऑफ द, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ स्मेल.
इसमें क्या रहेगा, दैट द सेंटर ऑफ स्मेल, इसमें ऑल्फैक्टरी, हियरिंग यानी स्मेल सुनना, स्पीच एंड इमोशन बोलना, इमोशन देना, जो भी है ये किसका काम है, दैट द टेम्पोरल लोब का। एंड लास्ट दैट इज द ऑसिपिटल लोब, दैट इज द विजुअल एरिया। दिस इज द ऑसिपिटल लोब, यानी जो हम देखते हैं विजुअल एरिया, सेंसेशन ऑफ विजन, आगे क्या देख रहे, पीछे क्या देख रहे, साइड में क्या देख रहे, सब ये जो है ये विजुअलाइजेशन करता है, दैट इज द ऑसिपिटल लोब। सो दिस इज द दैट इज द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम। अभी कुछ जो एरिया है जो टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल लोब जो है, इसमें दैट इसको बोलेंगे हम सेंटर फॉर द वर्मिक्स एरिया, ये सभी का सेंटर रहेगा, दैट इज द वर्मिक्स एरिया, जिसको बोलेंगे हम इंटेलिजेंस सेंटर्स। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, यानी जो हम समझते हैं उसको बोलना और लिखना, राइटिंग करते हैं, ये हेल्प करता है, दैट द वर्मिक्स एरिया। क्या है, दैट द वर्मिक्स एरिया, द फंक्शन ऑफ दिस। तो इस तरह से है दैट द सेरेब्रम, यानी हमने देखा है फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम। अभी इसमें थर्ड देखते हैं हम, थर्ड पार्ट जो है वो है, हमने बोला है डेंसेफेलन। थर्ड पार्ट इज द डेंसेफेलन। Now, so dencephalon it is also part of the forebrain. We know that is the forebrain का पार्ट है, थर्ड पार्ट। पहले हमने ऑल्फैक्टरी लोब देखा, सेकंड सेरेब्रम देखा और थर्ड है डेंसेफेलन। ठीक है, अभी इस डेंसेफेलन में इट कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मींस एपिथैलेमस, तीन पार्ट्स आते इसमें, ईपी, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अभी ये जस्ट जो है ये कॉर्पस कैलोजम जो है, इसमें नीचे हमने देखा है थैलेमस एंड दिस इज द एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये जस्ट लोकेटेड है एंड इट इज अबाउट द मिड ब्रेन, और ये मिड ब्रेन का पार्ट है उसके ऊपर और इसके नीचे, फोर ब्रेन के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर जिसको बोलेंगे हम, ये लोकेटेड है। ये जो है इट एंक्लोज द सिंगल कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ये जो है सिंगल कैविटी है, सिंगल कैविटी जो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लोकेटेड है, एंड ये कम्युनिकेट करते हैं लैटरल वेंट्रिकल ऑफ दिस सेरेब्रम थ्रू नैरो ओपनिंग दैट इज कॉल्ड द फोरामेन ऑफ मोनरो। ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको दैट द फोरामेन ऑफ मोनरो से बना हुआ है जो उससे कनेक्टेड रहता है। अब इसमें तीनों पार्ट देखेंगे हम, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है। तो लेट्स स्टडी एपिथैलेमस फर्स्ट। अब देखो एपिथैलेमस जो है ये इसको बोलेंगे हम दैट द नर्वस रूप ऑफ द डेंसेफेलन, डेंसेफेलन का रूप, और ये फ्यूज रहता है एंटीरियरली विद द पायामेटर्स एंड ये फॉर्म करता है एंटीरियर कोरॉइड फ्लेक्सस। दिस इज वन द कोरॉइड फ्लेक्सस, ये फॉर्म करेगा। ये कनेक्ट रहता है पिनल ग्लैंड को थ्रू द पिनल स्टॉक। दिस इज द पिनल ग्लैंड, हमने बोला है ये पिनल ग्लैंड, और ये स्टॉक रहता है पिनल स्टॉक, इससे यहां पे ये कनेक्टेड रहेगा। एंड जनरली जो है ये इट इज फाउंड इन द हार्मोन्स ऑफ द, इसमें जो हार्मोन्स रहेंगे वो है हार्मोन्स मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन्स है, मेलाटोनिन, दिस हार्मोन्स ये इसमें मिलेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, दैट द थैलेमस। सो थैलेमस जो ये लैटरल थिक वॉल्स रहेगा डेंसेफेलन का फ्रॉम द थैलेमस रीजन में, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे, इट द ग्रे मैटर्स, दे मेनली कंटेन्स द ग्रे मैटर्स। एंड इसमें ये जो कनेक्टेड रहेंगे दोनों थैलेमस के विद द हेल्प ऑफ दैट इज द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम थ्रू द थैलेमस, एंड इसी को बोलते हैं रिले सेंटर एज ए ट्रांसमिट। देन नेक्स्ट इज द दिस impulses transmit all the sensory impulses that except those the olfactory to the cerebrum। यानी जितने भी सेंसर निकलते हैं ये ऑल्फैक्टरी सेंसरी जो सेरेब्रम तक पहुंचा रहा है, एंड जिसमें थर्ड वेंट्रिकल ये कनेक्ट रहेगा डायसियो, जिसको बोलेंगे हम दैट द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द डेंसेफेलन, ये कनेक्ट रहेगा दैट द थैलेमस। अब ये दोनों कनेक्ट रहेंगे टू लैटरल वेंट्रिकल से, ये दोनों क्या रहेंगे, लैटरल वेंट्रिकल। अभी वेंट्रिकल का डायग्राम अलग से दिखाना पड़ता है, वेंट्रिकल से कनेक्ट रहेगा
जिसको फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं हम, जहां सिंगल ओपनिंग रहती है जिसको बोलेंगे हम फोरामेन ऑफ मोनरो। एंड पोस्टेरियरली दैट द फोर्थ वेंट्रिकल, दैट इज जिसको बोलेंगे हम डक्ट ऑफ द सिल्वियस और ईटर, ये करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम दैट द हाइपोथैलेमस पार्ट्स, इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द डिनसेफेलन। अब ये जो डिनसेफेलन इसका फ्लोर है, फर्श जिसको बोलेंगे इसका, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सो मेनी ब्लड वेसल्स, इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है। एंड इसका मेन फंक्शन, इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल लाइक सेरेब्रम से जो इनवियर कंट्रोल, लाइक जैसे सेरेब्रम जितने भी होता है मूवमेंट करना, मसल मूवमेंट करना, ये सब। एंड हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट रहता है इसमें बहुत सारे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई रहेंगे, दैट इज इन इट्स व्हाइट मैटर विथ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो इन्वॉल्व रहेंगे प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। कौन से हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दो हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व रहेंगे? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दो मेन हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सो हाइपोथैलेमस जो है ये वाला पार्ट्स, ये कनेक्ट रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को, यानी सेरेब्रम ऊपर का पार्ट्स और एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड जो है पिनल ग्लैंड उससे कनेक्ट रहेगा, इसलिए इट इज द लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। इसमें इट इज हायर सेंटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये हायर एंडोक्राइन सिस्टम का बड़ा सिस्टम है जिसमें रेगुलेट करता है हार्ट रेट, हार्ट बीट उसको रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, लाइक दिस। और इसी तरह से ये एक मेन सेंटर्स है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, थकावट होना, महसूस होना, ठीक है। ऐसे जो कुछ सिक्रीशन रहेगा हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ये सब इसका सेंटर्स है। तो इस तरह से बना है, दैट इज दिस हाइपोथैलेमस। एंड दिस इज द, जो हमने देखा है अभी तक, दैट द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डिनसेफेलन। तो डिनसेफेलन के तीन पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो हम स्टडी करते हैं, वो है मिड ब्रेन। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं हम दैट द मेसेनसेफेलॉन, बीच में वाला है, मिड वाला है, इसलिए उसको मेसेन, दैट द मेसेनसेफेलॉन। इट इज लोकेटेड बिटवीन दैट द पॉन्स वैरोली, दिख रहा है यहाँ पे आपको, और ये डिनसेफेलन का पार्ट है। डिनसेफेलन और पॉन्स वैरोली के बीच में जो पार्ट हमने शो किया है, दिस वन, दैट इज द मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन जो रहेंगे इसमें ये मिड ब्रेन कनेक्टेड रहेगा थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, जैसे हम वेंट्रिकल अगर स्टडी करते हैं हम, दैट इज दिस वन ब्रेन के, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो रहेगा इससे कनेक्टेड रहेगा। एंड दिस इज द, जिसको बोलेंगे हम, इट्स हैविंग द अगेन पार्ट्स लाइक द कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें जो मिड ब्रेन के पार्ट देख रहे हैं हम, उसमें जो फर्स्ट है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अभी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? इट इज द फोर राउंडेड एलिवेशन ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। ये जो फोर हम डॉर्सल एलिवेशन सरफेस देख रहे हैं मिड ब्रेन में, इसमें रहेगा। एंड इट्स हैविंग द टू सुपीरियर कोलिकुलाई एंड टू इंफीरियर कोलिकुलाई। इसमें दो सुपीरियर एंड टू इंफीरियर कोलिकुलाई प्रेजेंट रहेंगे। एंड जिससे कि वो ऑपरेट करता है वो नर्वस सिस्टम उसको, जिससे कि हम साउंड सुनते हैं डिस्टिंक्टली मोर, वो मूव करता है उसको, दैट हेल्प्स। एंड मिड ब्रेन, इसमें कुछ इंफीरियर सरफेस रहते हैं जो थिक फाइब्रस ट्रैक से बने होते हैं, जिसको बोलेंगे हम सेरेब्रल पेडंकल। जो क्या बोलते हैं हम? सेरेब्रल पेडंकल। ऐसे थिक
थिक इंफीरियर सरफेस रहेगा उसको बोलेंगे हम सेरेब्रल पेडंकल, और इसको बोलेंगे हम क्रूरा सेरेब्री, इसी को बोलते हैं हम क्रूरा सेरेब्री, थिक पार्ट्स। अब ये डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो इसका डायग्राम बड़ा सा आता है। एंड ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स जो स्टार्ट होते हैं RAS एंड वो कनेक्ट करता है सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन, सेरेब्रम और मिड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसमें जो मिड ब्रेन का जो सेंटर पार्ट्स है जिसमें बहुत सारे ग्रे मैटर्स रहेंगे दैट स्कैटर्ड एंड विद इन द व्हाइट मैटर, जो ग्रे मैटर जो है व्हाइट मैटर के अंदर पूरा फैला रहेगा, इट इज कॉल्ड एज द रेड न्यूक्लियस। एंड इसका मेन फंक्शन है इट कंट्रोलिंग ऑफ द पोस्चर एंड मसल टोन। हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा उसको कंट्रोल करता है, मसल टोन को कंट्रोल करता है, मॉडिफाइंग एंड सम मोटर एक्टिविटीज और कुछ मोटर कोऑर्डिनेशन को एक्टिवेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। सो दिस इज द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कार्पोरा कॉर्टिजेमिना एंड सेरेब्रल पेडुंकल और क्रूरा सेरेब्री। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द हाइंड ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज द रोम्बोसेफेला, उसको क्या बोलते हैं हम, रोम्बोसेफेला। सो अगर देखेंगे पोस्टीरियर रीजन रोम्बे यानी हाइंड ब्रेन जिसको बोलेंगे रोम्बोसेफेला, ये पोस्टीरियर रीजन रहेगा ब्रेन का, इस साइड वाला, दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर, तो इसलिए उसको बोलते हैं दैट इज द हाइंड ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अभी हम हाइंड ब्रेन का पार्ट देख रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स दैट इज द pons varoli, then cerebellum and third है medulla oblongata। सो देखो तब इसमें एक एक पार्ट स्टडी करेंगे। pons varoli क्या होता है, जिसे हम स्टडी करने वाले pons varoli, सो इट इज अपीयर दिस वन राउंडेड बल्ज एंड अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर के साइड में ये एक राउंडेड बॉडीज रहेंगी जिसमें कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स के क्रॉस बैंड रहेंगे जो कनेक्ट रहेंगे सेरेब्रम को, इस हैविंग द कुछ ऐसे क्रॉस बैंड रहेंगी, ये कनेक्ट कर रहेंगे सेरेब्रम को और सेरेब्रल लोब्स को, जो भी सेरेब्रल लोब्स है जैसे फ्रंटल लोब जो उसको मेडुला ऑब्लंगेटा इसको कनेक्ट रहेगा एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन इज द मेडुला ऑब्लंगेटा, यहां से हमने यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट दिखा है, और ये जो ब्रेन स्टेम जिसको बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड, इससे कनेक्टेड रहेंगे दैट द pons varoli, means pons varoli it appears as a rounded bulge on this underside of the brain stem and contain a cross band of the nerve fiber connecting cerebrum and the medulla oblongata and spinal cord, and it contains the several nuclei, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दिस इज द pons varoli। नाउ सेकंड पार्ट दैट इज द सेरेब्रम, इट इज द, अभी हमने जो देखा है फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द डिफरेंट और सेरेबलम इज द डिफरेंट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द टू लैटरल हेमिस्फीयर एंड सेंट्रल वर्बिस, इसमें दो लैटरल हेमिस्फीयर रहेंगे और सेंट्रल वर्बिस रहेंगे। ये जो बना है ये व्हाइट मैटर रहेगा, इट इज कंपोज ऑफ द व्हाइट मैटर विद इन द थीन लेयर ऑफ द ग्रे मैटर्स, ये व्हाइट मैटर से बना रहेगा एंड थीन जो लेयर रहेगा वो है ग्रे मैटर का, एकदम थीन पतला सा लेयर रहेगा वो जो कॉर्टेक्स में, एंड व्हाइट मैटर्स जो ग्रे मैटर से मिक्स रहेगा एंड इट्स हैविंग द ट्री लाइक पैटर्न्स, इसमें जो है जैसे हम ये दिखाते हैं, सपोज ये अगर हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं the tree like patterns like this, ये अपीयर दिखेगा, that is cerebellum, tree like patterns, उसको बोलते हैं that is the arborvitae, उसको क्या बोलते हैं हम arborvitae, and the surface of the cerebellum ये शो करता है highly convolution that is the Salcean gyri, this one, ये हमने यहाँ पे बहुत सारे दिखा है, this one highly Salcean gyri, and the number of nuclei that which is deep inside this cerebral hemisphere। इस तरह से इस कॉर्टेक्स में 30 मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इस कॉर्टेक्स में, एंड इसमें कुछ ऐसे नर्व बंडल रहेंगे जो इसको अटैच रहेंगे अदर पार्ट्स को। तो इस तरह से ये है दैट द सेरेबलम। अब सेरेबलम का फंक्शन क्या है,
इट इज सेरेब्रम का मेन फंक्शन बोले तो इंपॉर्टेंट, इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी को इक्विलिब्रियम करना, जिससे हम चलते हैं तो बॉडी का पोस्चर, बॉडी को बैलेंस करते हुए चलना, जैसे कि कोई आवाज भी दे तो हम बैलेंस करते हुए टर्न होते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट को, कुछ जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है हमारी, उसको मूवमेंट करना। देन मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन, मसल टोन जो है हमारे बॉडी की, उसको मेंटेन रखना। ये एक रेगुलेटरी सेंटर है जो कुछ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि फास्ट चलते हैं हम, रैपिड वॉकिंग, रैपिड एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, स्पीकिंग है, फास्ट बोलते हैं एकदम फास्ट जैसे। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेरेब्रम आर द इनवॉलंटरी, ये जितने भी है ये इनवॉलंटरी है, उसको भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। दिस इज द सेरेब्रम। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा, दिस वन, ये मेडुला ऑब्लंगेटा स्टडी करेंगे हम। सो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है, इट इज द पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट्स, ये कोनिकल पार्ट्स है, यानी ऐसा कोन शेप ऐसा बना हुआ पार्ट है दिस वन, ये कोनिकल पार्ट्स, ये कंटिन्यूअस रहता है स्पाइनल कॉर्ड तक। एंड इट हैज द ग्रे मैटर, इनर जो है क्या रहेगा, अब इसमें इनर कैसे रहेगा, इसका इनर जो है वो है ग्रे मैटर, और आउटर जो है हमने बोला है कॉर्टेक्स, वो क्या रहता है, व्हाइट मैटर। इनर ग्रे मैटर से बना है और आउटर व्हाइट मैटर से। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है हमारे, रेस्पिरेशन जो होता है, वैसोमोटर एक्टिविटी जो होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, पेरिस्टाल्टिक डाइजेशन करता है तब। एंड इट कंट्रोल द कुछ ऐसे नॉन वाइटल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, वोमिटिंग लाइक दिस, ये सभी को, यानी इवन है ना, छींकना, खांसना, अंगड़ाइया देना, ये सब, वोमिटिंग होना, ये सबको कंट्रोल करता है। एंड इसमें ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्टेड रहेगा, इसमें कैविटी रहती है, इस फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द कैविटीज, जिसमें कोराइड प्लेक्सस सीक्रेट करता है सीएसएफ। कोराइड प्लेक्सस क्या करता है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस तरह से। अब मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको हम सेकंड पार्ट इन द हाईली सेंसिटिव पार्ट बोलेंगे हम। इफ मेडुला ऑब्लंगेटा इंजुरी, अगर मेडुला ऑब्लंगेटा को इंजरी होती है, इट कॉजेस टू सडन डेथ, जिसकी वजह से क्या होती है, सडन डेथ होती है, क्योंकि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज है, कौन सी हार्ट बीट है, ये अगर इंजरी हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा, तो हार्ट बीट है कंट्रोल करता है, वो बंद हो जाएंगे, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, कुछ अदर एक्टिविटीज है वो बंद हो जाएंगी, कुछ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, कपिंग, स्नीजिंग, ये सब बंद हो जाएगी। इसलिए जैसे हम कहीं गिरते हैं, तो जैसे कि इस ब्रेन स्टेम के ऊपर गिरते हैं तो वो डैमेज होती है, यानी मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर इंजरी होती है, जिससे कि डेथ हो जाती है। सो एंड इट्स पार्ट्स। थैंक यू।